मुख्यमंत्री जी के स्वागत करने के लिए सरपंच सुनील बाहर से आए हुए व्यक्तियों को स्थान दिए। मैं उनका अतिथि के नए से स्वागत करता हूँ। दयाकर कल्याण जी विकासपुर हमारे मित्र को मुख्यमंत्री जी का स्वागत। साल के बाद यहाँ पर आना हुआ है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, और यहाँ पर माथा टेका उन्होंने और आशीर्वाद ग्रहण किया। इस वीडियो निकल जल्दी यार। उन्होंने देश में हर लोकतांत्रिक संस्था का गला घोटा, गरीब को गरीबी से ऊपर उठाया नहीं और हमेशा गरीब 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 कहते रहे और गरीब कह करके गरीबी को ख़त्म नहीं किया। आज मुझे हैरानी है कि प्रणब मुखर्जी जो देश के पहले वित्त मंत्री हुआ करते थे, वो कहते हैं कि इस बजट में गरीब के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि पूरे बजट में गरीब शब्द ही 2 बार लिया गया है। यानी शब्द कितनी बार लिया जाए तब वो गरीब समर्थक होगा और शब्द ना लिया जाए गरीब समर्थक नहीं होगा। यही उनके दिवालियेपन का द्योतक है। सर, पंजाब में चुनाव है, इस समय कांग्रेस की सरकार है, अभी तक उन्होंने सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है, क्या कुछ समझते हैं? थोड़ा सा आज मैं घरोंडा विधानसभा के इस कैमला गांव में आया हूं। आपको ध्यान में है कि वर्ष भर पहले इस गांव में मुझे आना था, लेकिन जैसी परिस्थितियां बनी आपको सबको मालूम है, उन परिस्थितियों के कारण से यहाँ मेरा हेलीकॉप्टर उतर नहीं सका। लेकिन इस क्षेत्र में जब भी मैं आऊँगा सबसे पहले कैमला गाँव में आऊँगा, वो मैंने आज काम पूरा किया है। और ये जो एक तीर्थ स्थान है, यहाँ मंदिर है, लंगड़े बाबा की जो समाध है यहाँ, उस समाध के यहाँ श्रद्धा है बहुत लोगों की। तो यहाँ जो एक हॉल बनाने की बात इन्होंने कही है, लंगर हॉल, भंडारा चलाने की बात, उसके लिए 51 लाख रुपए का अनुदान ये मैंने यहाँ दिया है। और ऐसे ही गाँव की स्वच्छता के नाते जो यहाँ के अंदर तालाब हैं, गाँव के अंदर हैं, उनका सौंदर्यीकरण, उसका पुनरुद्धार और एक गोबर गैस का बड़ा प्लांट जो आसपास के गाँव को मिला करके एक बड़ा गोबर गैस प्लांट लगाया जाएगा, ताकि गांव के लोगों की आमदन वो भी बढ़ सके और स्वच्छता सुंदरता भी बन सके। सर, 75% चुनाव है, किस तरह से देखते हैं 5 राज्यों में जो चुनाव है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? देखिए, 5 राज्यों में सब जगह माहौल अच्छा है। मैं स्वयं उत्तराखंड में होकर आया हूँ, 2 विधानसभाओं में मेरा कार्यक्रम था, वहाँ माहौल बहुत अच्छा है और वातावरण बड़ा एक सौहार्दपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में सरकारें बननी निश्चित हैं। पंजाब में भी हम अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और हो सकता है कि कुछ समविचार लोगों को साथ लेकर के हम वहाँ सरकार बनाने में भी कामयाब हो। सर, 75% का जो कानून आपकी सरकार ने बनाया था, जिसपे कहा था कि हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, दुष्यंत चौटाला का ट्वीट आया है कि हम लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित रूप से आखिर हरियाणा के युवा के रोजगार के लिए हम लगातार प्रयत्नशील हैं। तो ये जो 75% का जो कानून यानी हाई कोर्ट ने जिसके ऊपर स्टे दिया है, अभी केस वहाँ चलेगा, हम मजबूती से उस केस को लड़ेंगे। और वैसे ऐसा उदाहरण पहले भी है, जब हमने एक बार पढ़ी लिखी पंचायतों का कानून बनाया था, हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया था, उसके विपरीत निर्णय भी दिया था। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके और उसको अपहेल्ड करा के लाए थे और वो अपहोल्ड हुआ और बाद में वो लागू हुआ। इसी प्रकार मैं मानता हूं कि ये 75% वाला जो कानून है, इसमें भी हाई कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो फिर बात। सर, राहुल गांधी ने संसद में बयान दिया है कि ये जो न्यायपालिका है, चुनाव आयोग है, पेगासिस है, उसके जरिए लोगों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार गरीब और अमीर 2 भागों में बांट रही है।
जिस प्रकार का अनुभव कांग्रेस के सरकार के समय आता था वो सब बातें उनको याद आ रही हैं और वो अपने आप स्वर्ण कर यानी इन बातों का स्मरण करके याद करा रहे हैं कि कांग्रेस के समय क्या क्या होता था। उन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई है। श्री हरेंद्र कल्याण जी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष श्री रविंद्र राणा जी, उपस्थित गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार सहायता मित्रों, सबसे पहला विषय तो ये है कि इस गांव का एक ऋण वो जो मेरे ऊपर था, आज मैं सोचा कि इस गांव में इस मंदिर में दर्शन करके और वो जो घटनाक्रम हुआ था मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। जो हो गया सो हो गया, आगे की सुध लेनी चाहिए। मैं उस समय भी पूरे इलाके के नाते से लोगों को बुलाया था। उस समय आप सबके दर्शन नहीं कर सका, लेकिन आज विचार किया कि इसी मंदिर के प्रांगण में उस समय भी मुझे आना था, बाद में एक सभा को संबोधित करना था, लेकिन आज फिर मौका पा करके कम से कम इतना काम जो आज मंदिर में दर्शन करके बाबा जी के लंगड़े बाबा जी का जो ये मंदिर है, तो उनकी समाधि और उस दर्शन को करके और मैं धन्य हुआ हूँ। रैली का काम तो बाद में कभी फिर से भी कर लेंगे। जब समाज की आस्था और श्रद्धा किसी चीज के ऊपर होती है, उसमें से ताकत मिलती है। आप लोग तो लगातार इस गांव के वासी हैं, तो लंगड़े बाबा की कृपा आपके ऊपर तो सबके ऊपर है ही, और मैं मानता हूं कि उन्हीं की कृपा से यहाँ के गांव के लोग फल फूल रहे हैं, उनको खुशियां मिल रही हैं। मैं भी कामना करता हूं कि आप लोगों को और जीवन आपका सफल हो, आपको खुशियां मिले, सदा आप लगातार आगे बढ़ते रहें। आज तो इस अवसर पर आपके दर्शन करके और एक दो कार्यक्रम छोटे रखे हुए, वहां से करते हुए मुझे करनाल पहुंचना है। मौसम भी खराब हो गया। वैसे तो यहाँ शायद मैं मौसम ठीक होता तो 2 बजे तक भी आ सकता था, लेकिन 3:30 बजे केवल मौसम के कारण से यहाँ देरी से आया हूँ। इस देरी का थोड़ा सा आगे भी मुझे कवर करना होगा। आज तो मैं यही कहता हूं कि ले लो भाई।